नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है एग्जाम वॉर के चैनल पर। और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे दिल्ली पुलिस स्ट्रेटजी के बारे में। क्या एनालिसिस होना चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए। ये वीडियो काफ़ी सारा खोजबीन जांच पड़ताल करने के बाद जो डाटा निकला, उस डाटे के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। और वो इस क्रीम चीज़ें हैं इस वीडियो में कि अगर एक स्टूडेंट जो सिलेबस में बताने जा रहा हूँ, जो क्रीम चीज़ें बताने जा रहा हूँ, अगर एक स्टूडेंट अगर उसको अपने नोटबुक पर लिखकर उसके थ्रू अगर तैयारी करेगा तो मेरा पूर्ण भरोसा है कि लगभग 70% क्वेश्चन कवर कर ले जाएगा जीएस में यहाँ से। और मैं आपको विद प्रूफ भी दिखाऊंगा पुराने एसएससी के क्वेश्चन पेपर्स, जहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है। सबसे बड़ी चीज़ एक स्टूडेंट के दिमाग में सबसे पहले घूमता है कट ऑफ क्या होगी। अरे भाई, अभी आपने फॉर्म भरे नहीं, ये पता नहीं चला फॉर्म कितने हैं, क्या कट ऑफ रहेगा, इस बात का कोई मतलब है। आपने तैयारी ही कितनी कर ली जो आप कट ऑफ के ऊपर भागने लगे। तो सबसे पहले आप अपना फोकस कीजिए अपनी स्टडी पर। कट ऑफ जो भी होगा देखा जाएगा, उसकी तरफ आप फोकस मत कीजिए। उससे रिलेटेड भी वीडियो आएगा, वो वीडियो जब आएगा जब फॉर्म फिलअप हो जाएंगे, फॉर्म की हमको संख्या पता चलेगी कितनी वैकेंसीज हैं और फिर उस पर फॉर्म कितने हैं, तब जा कर के ये डाटा निकाला जाता है, एनालिसिस किया जाता है पुराने पेपर्स के आधार पर क्या कट ऑफ रही थी। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने अब तक डाल भी दिया होगा, लेकिन भाई फॉर्म भरे नहीं गए उससे पहले आप सर्च करने लगे कट ऑफ क्या होगी। आपने तैयारी ही कितनी कर ली जो आप कट ऑफ के ऊपर भागने लगे। तो पहले क्रीम चीज़ें निकालें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे जनरल नॉलेज के बारे में और एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे। और ये जनरल नॉलेज का पार्ट 2 वीडियो में होगा। ये पहला वीडियो, इसके बाद दूसरा वीडियो आएगा, उसमें पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे भूगोल के बारे में, जहाँ पर वो क्रीम चीज़ें मैंने निकाल करके रखी हैं जो एक एग्ज़ाम में आती ही आती हैं। जैसे भारत का सामान्य परिचय, और इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहला भारत की स्थिति, यानी कि भारत की स्थिति है क्या, कहाँ पर, कैसे, कितना उत्तरी अक्षांश, कितना दक्षिणी अक्षांश, मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ तक है, ये सारी की सारी चीज़ें। और इससे रिलेटेड वीडियो चैनल पर कल आ जाएगा। इसके बाद भारत के पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे के सारे जो पड़ोसी देश हैं, इनसे कितनी सीमा साझा होती है, इनके साथ हैं क्या क्या विवाद, जैसे एलओसी। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी पर अभी चाइना ने हाल ही में 3 बांध बना दिए। उसके बाद सारा का सारा पानी रोक दिया गया। तो जो करंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वही एग्ज़ाम में आती हैं, और जियोग्राफी और करंट दोनों मिक्सअप होकर के चलते हैं। जैसे पिछली बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सबसे बड़ा जलप्रपात कहाँ पर है। वही क्यों पूछा गया? वही इसलिए पूछा गया क्योंकि वेनेजुएला के प्रधानमंत्री निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला की हालत ही इतनी खराब कर दी कि वो करंट अफेयर में हाईलाइटेड होने लगा, और हाईलाइटेड होने लगा तो वहीं से क्वेश्चन बन गया जियोग्राफी का। तो वो चीज़ें हम पकड़ के चलेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो नदी हम दोनों सेक्शन में कवर करके चलेंगे, इंडिया की भी और वर्ल्ड की। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी के बारे में। यहाँ पे एक एक नदी के बारे में, गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सारी की सारी नदियाँ, जो कि 2 हिस्सों में कवर करेंगे हम। सबसे पहले उत्तर भारत की नदियाँ, और फिर हम पहुँचेंगे दक्षिण भारत की नदियों के बारे में। और यहाँ से रिलेटेड चीज़ें जो एग्ज़ाम में आती है वही मैं अभी आपको खोल करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद कि क्या एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता भी है या बेकार की बकवास किए जा रहे हैं हम लोग। इसके बाद अगर बात करें जलप्रपात भी हम दोनों हिस्सों में कवर करेंगे, इंडिया और वर्ल्ड। अभी मैंने आपको बताया था जलप्रपात से रिलेटेड क्वेश्चन। इंडिया का जलप्रपात जो भी हैं सारे के सारे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और प्रत्येक टॉपिक पर एक एक अलग अलग वीडियो होगा। इसके बाद अगर बात करें तो झील, ये भी हम दोनों सेक्शंस कवर करेंगे, एक तो भारत की और एक विश्व की। जैसे कि झील 2 प्रकार की आप सभी लोगों को पता है, और दोनों प्रकार है कौन कौन से, तो एक खारे पानी की झील, एक मीठी पानी की झील। यानी भारत के खारे पानी की झील, भारत के मीठे पानी की झील। और ऐसे ही वर्ल्ड में हम लोग घुस जाएंगे, वहाँ पर एक एक कॉन्टिनेंट को उठा करके, और वहीं नदियाँ में भी हम एक एक कॉन्टिनेंट को उठाएंगे। अमेज़न नदी कौन से कॉन्टिनेंट में, नील नदी कौन से कॉन्टिनेंट में, सारी की सारी नदियों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और उसी तरीके से झील के बारे में पढ़ेंगे, उल्कापिंड से बनने वाली झील। हाल ही में भारत में एक झील का पानी पिंक हो गया था, तो उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि करंट प्लस जियो। तो वो चीज़ें हमको पढ़ के चलनी है। साथ में पूछ लिया जाएगा कैस्पियन सागर कहाँ है, सुपीरियर झील कहाँ पर है, वुलर झील कहाँ है अपने इंडिया में अगर आ जाए तो।
इसके बाद अगर आगे मूव ऑन करें तो वहाँ हम पढ़ेंगे प्रमुख बांध के बारे में। ये भी दोनों सेक्शन इंडिया और विश्व दोनों। तो सबसे पहले इंडियन के ऊपर आएंगे, हीराकुंड बांध कहाँ है, टिहरी बांध कहाँ है, सरदार सरोवर बांध कहाँ है। और वहीं अगर वर्ल्ड की बात करें तो अमेजन नदी पर बनने वाला बांध कौन सा। अब अमेजन क्यों, क्योंकि विश्व में सबसे बड़े आयतन पर आधारित ही नदी कौन सी है, अमेजन। तो वो सारी की सारी क्रीम चीज़ें हम उठाएंगे। और जियोग्राफी की सीरीज को बड़े ही महत्वपूर्ण तरीके से जो भी डाटा यहाँ पर मिल रहा है आप इसको एक जगह नोट कर लीजिए और फिर उसी तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे एग्ज़ाम की। इसके बाद प्रमुख नगर की बात करूँ तो ये भी इंडिया और वर्ल्ड दोनों पर आधारित। कैसे, इसे पूछ लिया जाएगा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा नगर गोदावरी नदी पर स्थित है। तो गोदावरी नदी पर स्थित होने वाला कोई भी एक शहर होगा, 3 नहीं होंगे। जैसे यूपी पुलिस लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था कि गोदावरी नदी के सहारे कौन सा शहर नहीं है, वहाँ 4 ऑप्शन थे तो एक ऑप्शन उसमें से नहीं था। ऐसे ही अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वर्ल्ड में पूछ लिया जाएगा, बताइए टेम्स नदी पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। इसके बाद आगे बात करूँ तो परिवहन देखो ये करंट पर भी आधारित और जियो पर भी आधारित। जैसे स्टेट हाईवेज़ हुए, नेशनल हाईवेज़ हुए, जैसे कुछ एक्सप्रेस वे बनी है वहाँ से करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। और अगर जियोग्राफी में बात करूँ तो देखो यहाँ पे तीनों के तीनों मार्ग यानी कि जल, वायु और थल, तो यहाँ से हम तीनों की तीनों चीज़ कवर करके चलेंगे। अपने भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग और काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ से हम पढ़ेंगे। इसके बाद अगर बात करें कृषि व खनिज उत्पादन, अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि एक क्वेश्चन 110% यहाँ से आता है और ये करंट और वर्ल्ड दोनों पर आधारित है, तो इसको भी हम लेकर के चलेंगे। इसके बाद राष्ट्रीय पार्क और फिर वन्य जीव अभ्यारण्य, ये दोनों के दोनों टॉपिक भी बेहद महत्वपूर्ण है और स्टैटिक जीके के भी अंतर्गत आते हैं। तो ये सौरमंडल यानी कि सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, और करंट में अगर कोई चीज़ अगर हुई है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन। इसके बाद पृथ्वी के बाद वायुमंडल भी हमारा आ जाएगा, वायुमंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत, ये सारी की सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। ये वो क्रीम चीज़ें हैं जो किसी भी एक एग्ज़ाम की बेसिक नीड्स हैं, यानी यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। तो पहले ये चीज़ें आप कवर करिए, उसके बाद आगे की चर्चा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे अब हम डिस्कशन करेंगे इतिहास के बारे में कि इतिहास से कहाँ क्या किन किन चीज़ों को पकड़ना है। तो सबसे पहले प्रमुख युद्ध यानी हाइड स्पीसीज के युद्ध से लेकर बक्सर के युद्ध तक सारे के सारे युद्ध आपको कुछ इस तरीके से तैयार करने पड़ेंगे क्योंकि अब हमको एग्ज़ाम से नहीं, एग्जामिनर के माइंड से खेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बताइए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, या पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, या बक्सर का युद्ध कब हुआ, क्योंकि वो बच्चे को भी पता है। अब एग्जामिनर चालाक हो गया, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने किसको हराया। तो ये हम तभी पता कर पाएंगे जब हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसका भी पूरा का पूरा वीडियो डालूंगा मैं एक साथ। इसके बाद प्रमुख साहित्य यानी मेगास्थनीज, जब से मेगास्थनीज आया भारत में, मेगास्थनीज के द्वारा इंडिका लिखी गई, तब से लेकर के आधुनिक भारत तक सारा का सारा साहित्य आपको उठा करके निचोड़ करके रख लेना है कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना आए। प्रमुख स्थापत्य, देखिए स्थापत्य सारे के सारे, बुलंद दरवाज़ा हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे प्राचीन में भी हैं, मध्यकालीन में भी हैं और आधुनिक काल में भी है। इसके बाद अगर बात करें विदेशी यात्री यानी कि फाइयान हो गया, मेगास्थनीज हो गया, सर टॉमस रो हो गया, कैप्टन हॉकिंस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अच्छे से तैयार करनी है। इसके बाद बात करूँ उपनाम, नारे व कथन, बिल्कुल प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि ऐसे लोग जिनके कुछ उपनाम थे, नारे थे या उनके द्वारा कुछ कथन दिए गए थे। जैसे मेरे खुद के पेपर का क्वेश्चन था कि दरवाजे पर जंग लगी, कील किसके द्वारा कहा गया। तो हम तभी पता कर पाएंगे जब हमने अच्छे से स्टडी की होगी। इसके बाद बात करें गवर्नर व वाइसराय, पूछ लिया जाएगा बताइए निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने हड़प नीति चलाई, हड़प नीति किसके द्वारा चलाई गई। या फिर सिविल सर्विसेज की परीक्षा किस गवर्नर काल के अंडर में शुरू हुई, या कौन सा गवर्नर के काल में सिविल सर्विसेज को बनाया गया। इसके बाद बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि कांग्रेस से ही हमको आज़ादी की शुरुआत ही वहीं से हुई। कांग्रेस का कैसे विभाजन हुआ, फिर कैसे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों मिले, तो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद बात करें तो प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि वो नामी व्यक्ति जिन्होंने हमारे भारत के इतिहास में अहम योगदान दिया है, उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद बात करें गांधीवादी आंदोलन और फिर सामाजिक व धार्मिक आंदोलन। तो ये वो चीज़ें हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड जो हमको हर हाल में ही
तैयार करनी है, यानी कि इनसे बच के कुछ जाने वाला है नहीं। तो ये वो बेसिक चीज़ें मैंने उठा करके रखी हैं यहाँ पर। आप अगर इनमें से किसी चीज़ को स्किप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में आती ही आती हैं, बशर्ते ये तो आपको करना ही करना है। इसके बाद और आप कितना कुछ कर पा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हम डिस्कशन करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और राज्य व्यवस्था में सबसे पहला पॉइंट स्रोत। आपसे पूछ लिया जाएगा आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए, भारत की संविधान की परिभाषा कहाँ से ली गई, परिभाषा की भाषा कहाँ से ली गई, पूछ लिया जाएगा आपसे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको पढ़नी है, स्रोत। इसके बाद निर्माण के बाद बात करा जाए राजकीय चिन्ह भारत के। इसके बाद निदेशक तत्व यानी नीति निर्देशक तत्व का हमने कहाँ से लिया विचार, और नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के किस भाग में है, कहाँ से कहाँ तक है। इसके बाद अनुसूचियाँ। हमारे मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थी, बढ़कर के 12 हो गई, 4 बढ़ी। कौन कौन सी बढ़ी, किस संविधान संशोधन के तहत बढ़ी, ये सारी की सारी चीज़ें हमको डिस्कशन करनी है। इसके बाद मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, किस भाग में है, किस अनुच्छेद में है, कहाँ से लिए गए, ये सारी की सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। इसके बाद बात करें संसद में लोकसभा, राज्यसभा, सारी की सारी चीज़ हमको पढ़नी है। इसके बाद प्रमुख संविधान संशोधन, यानी कि वो संविधान संशोधन जो हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। तो ये चीज़ें हम जब ही कर पाएंगे जब हमने अच्छे से स्टडी की होगी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन पेपर्स, जहाँ से क्या हमने जो ये डाटा निकाला है क्या यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं। ये मेरे पास एसएससी का एक पेपर है। तो देखिए अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वी के वायुमंडल, यानी पृथ्वी और वायुमंडल दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे पास होनी ही चाहिए किसी भी एग्जाम को तैयार करने से पहले। इधर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और काफ़ी सारे के सारे क्वेश्चन हैं। जैसे इतिहास की बात करूँ तो मध्यकालीन इतिहास में कवि तुलसीदास जी ने रामचरित मानस किस भाषा में लिखी। देखिए तो साहित्य की बात आ गई, तो साहित्य हमको मेगास्थनीज से लेकर सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें तो ये देखिए जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है। इसके बाद भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या है। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी, वो कॉमन चीज़ें। कुछ और पेपर सर्च करते हैं। देखिए इधर मैंने आपको पहले ही बताया था संविधान संशोधन, प्रमुख संविधान संशोधन 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, या फिर प्राग ऐतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता था। देखिए फ्रांसीसी यात्री फ्रांसिवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया, हमने यात्रियों के बारे में वहाँ महत्वपूर्ण डाटा निकाला है। इसके बाद अगर बात करें देखिए सामाजिक व धार्मिक आंदोलन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, नमक सत्याग्रह आंदोलन किस लिए महात्मा गांधी ने लगभग कितनी दूरी तय की थी। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में आने वाली। स्थापत्य की बात करें तो बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजे किस वर्ष बनवाया था, और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आपको देखने को मिलेंगी। संविधान की बात करें जम्मू और कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया। तो ये जो डाटा हमने निकाला है ये वो डाटा है जो एग्ज़ाम के हिसाब से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, और जो वो चीज़ें जिनको हम स्किप कर ही नहीं सकते, यानी ये हमारी बेसिक नीड्स हैं। तो ये आप सिलेबस अपनी कॉपी पर एक जगह लिख लीजिए, उसके बाद तैयारी कुछ इसी तरीके से चलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस का बैच आप लोगों के समक्ष लाया जाए तो इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हम लोगों को लगे कि हाँ दिल्ली पुलिस का बैच लेकर के आना चाहिए। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप वीडियो को कितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। सब्सक्राइबर्स में कितना इंक्रीजमेंट होता है तभी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा वीडियो लाना। अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ और क्वेश्चन, जैसे सौर मंडल से देखो क्वेश्चन आ गया, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है। मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे पेपर्स के बारे में भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।